नाज़ली? क्या नाज़ली? क्या हुआ नाज़ली को? यार मुझे उसे बता कर आना चाहिए था, मैं भी यूं अचानक निकल कर आ गया। नूरजहां बता देगी ना नाज़ली को, उसने तुम्हारी परेशानी भी तो देखी है। तुम्हें लगता है? बता देगी यार, फिक्र मत करो तुम। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। Düşerken duramazsın, susarken anlatamazsın. Belki de ne bileyim ben. Uzaksan duyamazsın, bıraksan bulamazsın. Neredeyim biliyorum ben. Yalan ne diyorsam, ne duyduysan hep yalan. Ne duyduysan yalan. Duramaz ki yanan, bulamaz ki aran. Duruyorum ben. Yalan ne diyorsam, ne duyduysan hep yalan. Yalan kim ne dediyse, ne duyduysan yalan. आओ निकलो, चलो। खामोश। मॉम। हुसैन, ज़ैनब चली गई, मेरे बेटे चली गई वो। अब हम क्या करेंगे? पता नहीं ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है आखिर। पहले तुम्हारे बाबा और अब ज़ैनब चली गई। बहुत खतरनाक लोग हैं वो। मॉम रिलैक्स रिलैक्स, ठीक हो जाएगा सब। रिलैक्स। देखिए पहले आप अपने आप को संभालिए, फिर बताइए कि हुआ क्या है। मुझे डिटेल में बताएं प्लीज, कुछ मिस मत कीजिएगा।
1 मिलियन। 1 मिलियन मतलब? 1 मिलियन यानी ज़ैनब को लेने के लिए, उसे बचाने के लिए हमें देने होंगे। उन्होंने हमसे 1 मिलियन तावान मांगा है। लीरा में? 1 मिलियन है क्या हमारे पास? पता नहीं यार, मुझे तो बस ऐसे ही ख्याल आ गया था। अल्लाह अल्लाह, रोजाना कुछ ना कुछ हो रहा है। डॉलर कहाँ है? डॉलर मतलब? पुलिस स्टेशन चलते हैं। चलो उठो, आ जाओ शाबाश। हाय, आप नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं नहीं, बिल्कुल पुलिस के पास नहीं जाना। तुमने साफ कहा है कि किसी को बताया तो वो बच्ची को मार देंगे। कुछ भी करके हमें पैसों का इंतजाम करना होगा। मॉम, खुदा के वास्ते ऐसी बातें मत करें प्लीज। हम अकेले इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे कर सकते हैं? आखिर हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। क्या पुलिस लगा रखी है तुमने? क्या तुमने कभी कोई फिल्म नहीं देखी है? बताओ मुझे। इस बात का क्या मतलब है मॉम? बेटा, वो मैंने एक फिल्म देखी थी, उसमें गाना भी था। हाँ, वो सिबिल नाम की एक सिंगर ने गाना गाया था उस फिल्म में। देखो, मुझे उसकी तर्ज भी याद आ हाँ, रही सही है। कह रही हैं। वो औरत पागल हो गई थी। वही वाली। उसका शौहर अगवा हो जाता है, वो पुलिस के पास जाती है, ऐसे जैसे हम बात कर रहे हैं। बस फिर क्या था, उस औरत के शौहर को कत्ल कर देते हैं और बॉडी ना जाने मॉम! कहाँ डाल देते हैं। मॉम प्लीज। अभी अभी मेरे माइंड में अचानक एक आइडिया आया है, जबरदस्त। अचानक आइडिया? पता नहीं क्या हो गया। नहीं नहीं, रुको अजान, 1 मिनट। देखो, तुम्हारे बाबा के दोस्त तारिक अंकल थे ना, रिटायर्ड ऑफिसर थे। पता है, जब तुम्हारी शादी हुई थी ना, नहीं शादी नहीं, जब तुम्हारा अकीका हुआ था, पूरा सोने का कॉइन दिया था उन्होंने। मैं उन्हें कॉल करती हूँ, जरूर वो कुछ कर लेंगे। वेट। तारिक अंकल कौन है ये? हेलो तारिक डियर, मैं आलिया इकिनसॉय। जी हाँ, मुझे आपसे एक इंतहाई जरूरी बात करनी है। एग्जैक्टली, बहुत अर्जेंट है। जरूरी भी, बहुत जरूरी बात है। ठीक है, मैं आपको एड्रेस दे देती हूँ। पकड़ो इसे, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए बोला गया है मुझे। अगर ऐसा है तो मुझे छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी। ये मुमकिन नहीं। नहीं, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से, प्लीज मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे प्लीज। जी मैडम, जी हाँ जी, सब कुछ ठीक है। जी जी बिल्कुल, मैं भी ऐसा नहीं चाहता कि ये चीज आगे बढ़े। ओके जी बिल्कुल, आप परेशान मत होइए इस बात। उठो, भागो, पकड़ो उसको। ले जाओ उसको, बंद करो, चलो। तारिक साहब, आप इतनी अर्जेंटली यहाँ पर आ गए, उसके लिए बहुत शुक्रिया। तारिक साहब, ऐसा लग रहा है जैसे आप पड़ोस में ही बैठे हुए थे और फौरन से निकल कर आ गए। बड़ी हैरत की बात है ये। यही तो हमारा काम है। हमारे पास वक्त कम है, मैं आपको सुन रहा हूँ तारिक साहब। तुम मुझे अंकल कहो। तुम्हें याद नहीं, तुम जब बहुत ही छोटे थे ना, जब तुम्हारे घर आता था और तुम्हें गोद में लेकर। हाँ मालूम है, मालूम है। माशाल्लाह, अब तो काफी बड़े हो गए हो तुम। माशाल्लाह। क्या अब हम काम की बात करें? बिल्कुल, मैं आपको एक मुनासिब एडवाइस देता हूँ। जी जी जी।
मेरे हिसाब से इस केस में आप पुलिस को इन्वॉल्व ना करें। मुझे लगता है ऐसा करना मुनासिब नहीं होगा। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? तो बताएं फिर क्या करें हम? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर करना क्या चाहिए हमें। आयशा जो है, ये आयशा कौन है? जैनब। जैनब, हमें सबसे पहले जैनब के दोस्तों से कांटेक्ट करना चाहिए। लेकिन उसके दोस्तों का क्या लेना देना इसमें? मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसको अगवा कर कौन सकता है। कैसा शख्स है ये यार, खुद से आता है मेरे पास, उम्मीद दिला के फिर से चला जाता है। कोई शर्म ही नहीं है। नाज़ली ने कहा भी था, हकीकत बताओ और जान छुड़ा लो अपनी। समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। दीवानी गाय की तरह इधर से उधर घूमे जा रही हूँ। और सनम क्या कहती? सनम पता है क्या कहती? औजान के पीछे जाओ, उससे मोहब्बत करो, निकाह के लिए टेबल पे बैठो, उसे वहाँ दुल्हा की तरह सजावा, छोड़ के चले जाओ। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उसकी असल नीयत क्या है ये तो अब तक मैं भी समझ नहीं पाई हूँ। दुनिया में जितनी भी बुराइयां होती हैं उसकी सबसे पहली वजह क्या होती है, कभी सोचा है तुमने? बताओ। बहुत ही सिंपल सी बात है, पैसे के अलावा और क्या वजह हो सकती है? अब तुम मेरे साथ एक डील करने वाली हो। हाँ बताओ मुझे। तुम कुछ अरसे तक नाज़ली की नहीं सनम की बात सुनोगे, कम से कम कुछ अरसे तक जरूर, जब तक इस औजान की असली नीयत का नहीं पता चलता। और मैं ये सोच रही हूँ आखिर इसकी असल नीयत हो क्या सकती है? अब बताओ, दुनिया में सारी बुराइयों के पीछे जो वजह होती है वो क्या है? पैसा, सिर्फ पैसा। अगर हमें पैसे मिल भी जाते हैं तो इस बात की क्या गारंटी कि जैनब को सही सलामत वापस करेंगे? ये माफिया के लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे मत कहो औजान, तौबा करो मेरा बच्चा, तौबा तौबा तौबा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हर चीज इलॉजिकल है। मेरे ख्याल से अभी भी वक्त जाया नहीं हुआ है। हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और जाकर रिपोर्ट करनी चाहिए। नहीं, मैं ये मशवरा नहीं दूंगा। दोबारा फोन आ रहा है उन लोगों का। लाएं, मुझे दे। हेलो हेलो, तुम कौन हो? असल में तुम बताओ कौन हो? मैं उसका भाई हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? तुम जो भी कदम उठाते हो हमें उसकी खबर होती है। जैसे कि तुम्हारे घर में अभी थोड़ी देर पहले एक पुराना पुलिस ऑफिसर आया है। अगर तो तुमने इस मामले में पुलिस को इन्वॉल्व किया तो हमें कुछ और करना पड़ेगा। फिर गम ना करना। ठीक है, सुनो, तुम लोगों को जो चाहिए मैं दूंगा, ठीक है? सिर्फ मुझे कुछ टाइम चाहिए होगा। ठीक है, हम शाम को मिलेंगे। एक पैसा नहीं कम होना चाहिए। शराफत से आ जाना तुम, कोई उल्टी हरकत नहीं, वरना तुम्हारी बहन गई। मैं जैनब की आवाज सुनना चाहता हूँ। हाँ रुको। मुझे जाने दो प्लीज, छोड़ दो मुझे प्लीज। आराम से प्रिंसेस, तुम्हारा भाई फोन पर है। भाई, हेलो भाई, प्लीज मुझे बचा ले भाई। हेलो जैनब, जैनब मेरी जान, तुम ठीक हो? तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। बस ठीक है, तो मुझे वापस। जैनब, जैनब। हेलो, मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। क्या कहा उसने? क्या कहा? जैनब ठीक तो है? बताओ ना मेरे बेटे, कैसी आवाज थी, कैसी लग रही थी? ठीक थी ना? वो इस हाल में कितना ठीक हो सकती है मॉम? और सुने, अगर इनकी दोबारा कॉल आए तो आप मेरा नंबर देंगी, ठीक है? ठीक है, मैं समझ गई, लेकिन हमारे पास औजान, देखो समझो, सनम से पैसे मांगने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है।